इवनिंग, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आईएएस पॉइंट के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा जो सेक्शन है यह आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रहता है, जिसमें हम डेली 10 क्वेश्चंस को डिटेल के साथ देखते हैं। क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर कोई भी क्वेश्चन का आपको आंसर पता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसके साथ साथ अगर किसी भी क्वेश्चन के बारे में आप जितना ज़्यादा जानते हो वह ज़रूर बताएं। इससे क्या होगा कि इससे आपको याद रहेगा। ये सबसे आसान तरीका कि हमें जो चीज़ पता है, अगर हम वो एक बार लिख लेते हैं ना, तो हमें वो याद रह जाती है। इसलिए मैं आपको क्वेश्चंस करवाती हूँ, ताकि आपका जो माइंड है आपको याद तो आए कि हाँ, हमने पहले ये पढ़ा है। चलिए, शुरुआत करने से पहले आप सभी जानते हैं यूपीएसआई महासंग्राम 2021 नोट्स, जो कि यूपीएसआई सिलेबस पर आधारित है। यह नोट्स मात्र आपको 149 रुपये में दिया जा रहा है। सिलेबस में जितने भी टॉपिक है सभी कवर किए गए हैं। लगभग 250 पीडीएफ का संग्रह, जो कि आपका टॉपिक टू टॉपिक होगा। अब टॉपिक किस तरीके के हैं, तो सामान्य हिंदी, मूल विधि, सामान्य अध्ययन यानी कि संपूर्ण जीएस, उत्तर प्रदेश विशेष, गणित, तर्क परीक्षण, कंप्यूटर, प्रमुख संस्था जैसे जो कई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है सभी कवर किए गए हैं। अगर आप नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इसी नंबर पे कॉल भी कर सकते हो, और अगर नोट्स लेने में आपको कोई भी डिफ़िकल्टी होती है तो इस पर आप मैसेज या कॉल दोनों चीज़ें कर सकते हैं। चलिए, अब चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर पहला है, कार्ल मार्क्स की पुस्तक, क्या नाम है इसका पुस्तक का, दास कैपिटल प्रकाशित हुई थी। ऑप्शन है आपके पास 1857 में, 1862 में, 1867 में या फिर 1872 में। ठीक है, देखो सबसे पहली तो बात की कार्ल मार्क्स के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है वह कौन सी हो गई, क्या नाम हो गया इसका, दास कैपिटल। एक क्वेश्चन यह बन गया। इसके बाद एक क्वेश्चन यह बना है कि यह कब प्रकाशित हुई थी। कब हुई थी तो आपको बता दूं, 1867 में कार्ल मार्क्स की पुस्तक जिसका क्या नाम है, जिसका नाम है दास कैपिटल प्रकाशित हुई थी। वही चीज़ें हैं, कार्ल मार्क्स की पुस्तक जिसका क्या नाम है, दास कैपिटल, सर्वप्रथम 1867 में प्रकाशित हुई थी। ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, बाकी पुस्तक और कब हुई थी लॉन्च, ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना है। कार्ल मार्क्स की जो पुस्तक है, क्या नाम है इसका, दास कैपिटल कब प्रकाशित हुई थी, 1867 में। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के किन शहरों में परमाणु बम गिराए गए थे। द्वितीय विश्व युद्ध का पूछा गया है। ऑप्शन है आपके पास टोक्यो एवं हिरोशिमा में, नागासाकी एवं मियाजाकी, सेंदई एवं हिरोशिमा या फिर हिरोशिमा एवं नागासाकी में। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उस समय जो जापान का शहर थे जहां पर बम गिराए गए थे, कौन से परमाणु बम गिराए गए थे, तो वह कौन से थे, एक तो हिरोशिमा और एक और कौन सा था, नागासाकी। इन दो जगहों पर द्वितीय विश्व युद्ध कहाँ पर है, यह जापान में के दो शहर है जहाँ पर क्या हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान परमाणु बम गिराए गए थे। आप सभी जानते हैं परमाणु बम बहुत ही डेंजर बम माने जाते थे उस टाइम। इस तरीके से द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के हिरोशिमा शहर पर कब 6 अगस्त 1945 को और नागासाकी शहर में 9 अगस्त 1945 को यूएसए द्वारा परमाणु बम गिराए गए थे। कहाँ कहाँ पर, हिरोशिमा, नागासाकी कहाँ पर पड़ता है, जापान में, जिसमें 1945 में गिराए थे। बस एक 6 और 9 अगस्त को दोनों चीज़ें हैं, किसके द्वारा, यूएसए के द्वारा परमाणु बम गिराए गए थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके पतन से फ्रेंच क्रांति आरंभ हुआ। कौन सी क्रांति, फ्रेंच क्रांति का आरंभ हुआ। ऑप्शन है आपके पास बास्तिल, कम्युनिस्ट, जेकोबिम क्लब या फिर पिल्टिस। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि जो फ्रेंच क्रांति है इसका जो आरंभ हुआ था, किसका, फ्रेंच क्रांति का आरंभ, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बास्तिल में। बास्तिल, देखो अब क्या होगा, फ्रेंच क्रांति का आरंभ कहाँ, तो बास्तिल। वही चीज़ है कि बास्तिल दुर्ग के पतन के साथ फ्रेंच क्रांति जो कि 1790 ईस्वी का आरंभ हुआ था। किसका, 1790 में किसका आरंभ हुआ था, फ्रेंच क्रांति का। किसके साथ, तो बास्तिल दुर्ग के पतन के साथ। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। ऑप्शन है आपके पास 1776 ईस्वी में, 1786 ईस्वी में, 1790 ईस्वी में या फिर 1917 ईस्वी में। फ्रांस की क्रांति कहाँ हुई थी, तो मैं आपको बता दूँ उसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1790 ईस्वी में
फ्रांस की क्रांति हुई थी? कब? 1790 ईस्वी में क्या हुआ था? फ्रांस की क्रांति। 1790 ईस्वी फ्रांसीसी क्रांति हुई। नेपोलियन ने स्वयं को सही अर्थों में क्रांति का उत्तराधिकारी सिद्ध कर दिया। किसने? नेपोलियन ने क्या करा था? क्रांति का, अपने आप को क्रांति का उत्तराधिकारी सिद्ध कर दिया। यद्यपि उसके शासन में स्वतंत्रता का कोई भी स्थान नहीं था, किंतु क्रांति के दो अन्य भावनाओं, समानता एवं बंधुत्व का उसने पूर्णतः पालन किया। क्या? कौन कौन से? समानता और एक बंधुत्व। अगर आपसे कोई पूछे कि नेपोलियन ने कौन सी क्रांति के जो दो अन्य भावनाएं हैं जिनका पूर्णतः पालन किया था, तो समानता और बंधुत्व। इसके साथ साथ क्या था कि नेपोलियन के शासन में स्वतंत्रता को कोई स्थान नहीं। किसको? स्वतंत्रता को कोई भी स्थान नहीं था। उसने, देखो, यह क्रांति सम्राट लुई 16वें जो राज्यकाल है उसमें प्रारंभ हुई थी। अगला क्वेश्चन है, विश्व इतिहास में 4 जुलाई 1776 महत्वपूर्ण है, इसका क्या कारण है? ऑप्शन ए, क्या प्लासी का युद्ध हुआ था इस समय? भारत एक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी क्या? अंग्रेजी बादशाह चार्ल्स द्वितीय को फांसी दी गई थी क्या? अमेरिकी कांग्रेस ने स्वतंत्रता की घोषणा को अपनाया था क्या? देखो, जो विश्व इतिहास को 4 जुलाई 1976, अब 4 जुलाई 1976 कौन सी घटना हुई थी? तो अमेरिकी जो कांग्रेस है इन्होंने स्वतंत्रता की घोषणा को अपनाया था। इसको बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यह कि अमेरिकी कांग्रेस ने स्वतंत्रता की घोषणा को कब अपनाया था? 4 जुलाई 1976 को। अब देखो, यह विश्व इतिहास में क्या है? बहुत महत्वपूर्ण घटना है, या बोल सकते हैं बहुत इम्पोर्टेंट डे है। ठीक है, देखते हैं। 4 जुलाई को अमेरिकी कांग्रेस ने अमेरिका की आज़ादी की घोषणा कर दी। जेफरसन के नेतृत्व में 5 सदस्य की समिति ने घोषणा काल के ऐतिहासिक दस्तावेज तैयार किया, जिसमें जीवन, स्वतंत्रता और सुख प्राप्ति के अधिकारों को जो नैसर्गिक अधिकार माना गया, जिनको किसी से नहीं छीना जा सकता। मतलब इस तरह के अधिकार बनाए ना, तो जीवन, स्वतंत्रता, इन दोनों को क्या मान्यता दी गई कि आप अपना जीवन अपने तरीके से जी सकते हो, आपको सारी स्वतंत्रता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पंचशील पर हस्ताक्षर कब हुए थे? ऑप्शन है आपके पास 1951 में, 1956 में, 1954 में या फिर 1960 में। किस पर पूछा गया है? पंचशील पर हस्ताक्षर कब हुए थे? तो मैं आपको बता, इसका जो सही जवाब है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1954 में पंचशील पर हस्ताक्षर किए गए थे। किस पर? पंचशील पर। कब किए गए थे? 1954 में। देखते हैं, पंचशील का सिद्धांत भारत और चीन के द्वारा, किस किस के? भारत और चीन के द्वारा 29 अप्रैल 1954 में घोषित किया गया था। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन क्या हो गया कि पंचशील का सिद्धांत किस किस के द्वारा? तो एक तो ये होगा भारत और चीन के द्वारा। कब? तो 29 अप्रैल 1954 को। ठीक है, आगे देखेंगे, पंचशील सिद्धांत में शांति, सह अस्तित्व एवं दूसरों की क्षेत्रीय अखंडता एवं सार्वभौमिक का परस्पर सम्मान करना तथा एक दूसरे के आंतरिक मामलों में पारस्परिक हस्तक्षेप शामिल था। गुट निरपेक्षता पंचशील सिद्धांत में सम्मिलित नहीं था। जो गुट निरपेक्षता है यह क्या है? पंचशील में सम्मिलित ही नहीं था। तो आपको याद रखना है कि जो पंचशील का सिद्धांत है ये भारत और चीन के द्वारा कब हुआ था? 29 अप्रैल 1954 में। अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड में न्यू कैसल है, यानी कि जो न्यू कैसल है यह क्या है? ऑप्शन है आपके पास, इंग्लैंड की महारानी का निवास स्थान था क्या? इंग्लैंड की महाराजा का निवास स्थान था क्या? इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे उनका निवास स्थान था क्या? या फिर इसमें से कोई नहीं? ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि जो इंग्लैंड में न्यू कैसल है, सबसे पहले तो इसका सही जवाब आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इसमें से कोई नहीं। अब देखो, इसमें से कोई नहीं है तो फिर यह क्या चीज़ है? देखते हैं हम। देखो, इंग्लैंड में न्यू कैसल संसदीय व्यवस्था के विकास से संबंधित है। इससे जो संसदीय व्यवस्था होती है इसके विकास से संबंधित है। इंग्लैंड की जो महारानी, इनका निवास स्थान बर्किंघम पैलेस तथा इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री है इनका निवास को 10 डाउनिंग स्ट्रीट कहा जाता है। देखो, रानी का जो निवास स्थान होता है, इंग्लैंड की महारानी का जो निवास स्थान है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है बर्किंघम पैलेस। ठीक है, और जो प्रधानमंत्री निवास करते हैं उसको क्या? 10 डाउनिंग
स्ट्रीट कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है। बाकी जो न्यू फैसल है यह क्या है, तो न्यू फैसल एक संसदीय व्यवस्था का विकास से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि पंचशील का सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन नहीं है। ऑप्शन है आपके पास गुट निरपेक्षता, शांति सह अस्तित्व, एक दूसरे के भू भाग्य अखंडता और सार्वभौमिक पर परंपरा सम्मान, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में पारस्परिक हस्तक्षेप। इसका आंसर तो आप सभी को पता होगा कि क्या सम्मिलित नहीं है इसमें से। देखो गुट निरपेक्षता तो है ही नहीं, हमने अभी पढ़ा था कि गुट निरपेक्षता पंचशील के सिद्धांतों में है ही नहीं। शांति सह अस्तित्व था क्या, हाँ था। इसके बाद एक दूसरे के भूभाग्य अखंडता और सार्वभौमिकत्व का परस्पर सम्मान, यह भी था। एक दूसरे के आंतरिक मामलों में जो पारस्परिक हस्तक्षेप, यह भी था। तो आपके जो ऑप्शन नंबर बी, सी, डी है, ये तीनों तो है, परंतु हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि नहीं है। तो क्या नहीं है, गुट निरपेक्षता नहीं है पंचशील के सिद्धांत में। देखते हैं, चलो। पंचशील का सिद्धांत भारत और चीन के बीच हुआ था, कब हुआ था, 29 अप्रैल 1954 में। बाकी जो मैंने आपको बताया है वही चीज़ें इसमें लिखी गई है। देख लेते हैं हम एक बार कि पंचशील सिद्धांत में शांति सहअस्तित्व, एक दूसरे के जो क्षेत्रीय अखंडता और सार्वभौमिक का जो परस्पर सम्मान करता तथा एक दूसरे के आंतरिक मामलों में जो पारस्परिक हस्तक्षेप शामिल था। गुट निरपेक्षता पंचशील सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है, जैसा कि हमने अभी ऑप्शन में देखा। नेपोलियन बोनापार्ट निवासी था। ऑप्शन है आपके पास इटली का, ब्रिटेन का, जर्मनी का या फिर फ्रांस का। कहाँ के थे नेपोलियन बोनापार्ट निवासी? तो मैं आपको बता दूं कि यह थे ऑप्शन नंबर डी यानी कि फ्रांस के। तो आपका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी यानी कि फ्रांस। नेपोलियन बोनापार्ट के जो नेपोलियन बोनापार्ट वहीं के निवासी थे। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का निवासी था। इसके समय में फ्रांस ने बहुत प्रगति की। नेपोलियन बोनापार्ट महाद्वीपीय व्यवस्था के कारण विशेष रूप से चर्चित थे, यानी कि इन्होंने महाद्वीपीय व्यवस्था में बहुत सारे कार्य किए हैं, जिसके कारण क्या हुआ, इसके कारण इन्हें मतलब कि फ्रांस ने बहुत ही प्रगति की और विशेष रूप से चर्चित थे। यह कौन, नेपोलियन बोनापार्ट। कहाँ के थे, तो यह फ्रांस के निवासी थे। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में संयुक्त राज्य अमेरिका ने स्वतंत्रता प्राप्त की? पता ही होगा, देखते हैं। 1802 में, 1766 में, 1776 में या फिर 1765 में। कब की थी अमेरिकी राज्य को स्वतंत्रता? देखो दो चीज़ें दी थी, एक तो जीवन और एक और क्या था, स्वतंत्रता। ठीक है, तो ये दो चीज़ें कब की दी थी? तो ये देखो आपको सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1776 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने स्वतंत्रता प्राप्त की थी। 1776 से पहले यूएसए ब्रिटिश उपनिवेशक था, यानी कि किसके अंतर्गत था, ब्रिटिश के अंतर्गत था। लेकिन 4 जुलाई 1976 को यूएसए ने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी, मतलब कि इसे अपना स्वतंत्र घोषित कर दिया गया था। कब किया था, 4 जुलाई 1976। इससे पहले किसका उपनिवेश था, तो ब्रिटेन का। चलिए, आज की क्लास हमारी यहीं पर ख़त्म होती है। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डिफ़िकल्टी आई हो तो वह आप हमसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। चलिए, मिलते हैं हमारी अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।